कब से खड़े हैं लाइन में? कब से? सुबह 6 बजे से। अच्छा 6 बजे से है सर। मैनेजमेंट बिल्कुल भी अच्छा नहीं है यहाँ पे अभी। अच्छा, फिलहाल तो कोई अच्छा नहीं है यहाँ पे। भीड़ है। मुझे एक बार निकाल के मैं 1 नंबर के लिए गया था लैट्रिन के लिए, मुझे फिर से एक बार निकाल के पीछे डाल दिया। लंबी लाइन आपको दिखाई दे रही होगी और लोग जो है भरी गर्मी में यहाँ पर खड़े हुए हैं और खचाखच ये पूरा जो आप देख रहे होंगे लाइन जो है वो यहाँ पर श्रद्धालुओं की लगी हुई है। इसलिए भीड़ भी बढ़ गई है क्योंकि ऑनलाइन स्लॉट जो है, जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन हो रहे हैं वो फुल हो चुके हैं कई धामों के, और लोगों को जो है अब ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन करा के चार धाम यात्रा जाना पड़ रहा है। आज 135 बसें जिसमें 4050 यात्री आज रवाना हुए हैं। एक धाम के 500 रजिस्ट्रेशन थे, उसको स्लॉट को बढ़ाया गया फिर भीड़ को देखते हुए। और तस्वीरें अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये देख सकते हैं कि किस तरह से जो लोग हैं वो यहाँ पर आपको ये दिखाई दे रहे हैं। हरिद्वार में 2-3 ऐसे स्लॉट होने चाहिए जहाँ पब्लिक डिवाइड हो सके, जैसे सुविधा सबको मिल सके। ऐसे इतने सारे भीड़ में 3-4 घंटे 5 घंटे, सुबह से कितने लोग सुबह से बैठे। हम 7 लोग साथ में सवेरे 4 बजे 3:30 बजे उठे थे, 4 बजे लाइन में लगे थे, लेकिन अच्छा। अभी तक हमारा नंबर आया नहीं है। अच्छा। और सिस्टम बहुत स्लो हो गया है, तो नेट में एक आदमी को कम से कम 15 से 20 मिनट बता रहे हैं। पिछले वर्ष यहाँ 56 लाख लोगों ने दर्शन किए थे, वो एक रिकॉर्ड था। अभी तक ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जो है 20.5 लाख से ऊपर हुए हैं। नमस्कार, इस समय हरिद्वार के पर्यटन विभाग पर मौजूद है और चारधाम यात्रा का शुभारंभ आज से आधिकारिक तौर पर हो गया है। ऋषिकेश में जो चारधाम यात्रा का संचालन करती है रोटेशन व्यवस्था समिति, उन्होंने आज कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल और पूर्व नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह, ऋषिकेश की मेयर थी और वहां पर तमाम लोगों ने भोला महाराज थे और मंगला माता थी, चारधाम यात्रा का शुभारंभ किया है। लगभग 4000 यात्रियों का जत्था जो है वो रवाना हुआ है। और इस समय जो तस्वीर आप मेरे पीछे देख रहे हैं कि बुरी तरह से जो भीड़ है वो चारधाम यात्रा, चूंकि एक भाव होता है लोगों के मन में, और शुरू हो रही है 10 मई से अक्षय तृतीया पर कपाट खुलेंगे केदारनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री के, और 12 मई को बद्रीनाथ के कपाट खुलेंगे, जिनको विष्णु भगवान का मंदिर सबसे बड़ा, जिनको प्रख्यात मंदिर माना जाता है भारत में। और आज आपको दिखाएंगे किस तरीके से लोग जो है वो परेशानी से जूझ रहे हैं और जो प्रशासन के दावे थे वो कहीं ना कहीं हवाई दिखाई दे रहे हैं। ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि लोग जो है सुबह 6 बजे से यहाँ पर जो है वो मौजूद है। ये जो पूरा रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया है, यहाँ पर 3 स्लॉट हैं, यहाँ पर जो अलग अलग विंडोज पर बुक हो रहे हैं, अभी आपको तस्वीरें दिखाएंगे वो। और ये इसलिए भीड़ भी बढ़ गई है क्योंकि ऑनलाइन स्लॉट जो है, जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन हो रहे हैं वो फुल हो चुके हैं कई धामों के, और लोगों को जो है अब ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन करा के चारधाम यात्रा जाना पड़ रहा है। चारधाम यात्रा पे आए श्रद्धालुओं का बहुत स्वागत कर रहा हूँ, अभिनंदन कर रहा हूँ। और आप जानते हैं कि चारधाम यात्रा का जो हमारा यहाँ ISBT ऋषिकेश में संयुक्त रोटेशन व्यवस्था समिति है, हर वर्ष यहाँ से अपनी बसों का बेड़ा प्रारंभ करती है। आज 135 बसें जिसमें 4050 यात्री आज रवाना हुए हैं, उनको मैं बहुत शुभकामनाएं दे रहा हूँ। इसके साथ साथ जो हमारी चारधाम यात्रा है, पिछले वर्ष यहाँ 56 लाख लोगों ने दर्शन किए थे, वो एक रिकॉर्ड था। अभी तक ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जो है 20.5 लाख से ऊपर हुए हैं। का मतलब ये है कि इस बार यात्रा और इससे ज़्यादा जाने वाली है। सरकार ने व्यवस्थाएं बहुत मुकम्मल की है, अच्छी व्यवस्था करने का हम प्रयास कर रहे हैं। और श्रद्धालुओं से भी मैं ये अपील कर रहा हूँ कि यहाँ पे वो हमारे इस व्यवस्था में सहयोग प्रदान करें, साफ सफाई रखें, गंदगी ना करें, क्योंकि ये देवभूमि है, यहाँ पे पग पग पर देवी देवता विराजमान रहते हैं। तो जैसा हमने आपको सुनवाया कि किस तरह से आज ऋषिकेश से जो पूरी यात्रा का शुभारंभ है वो वहां से हुआ है। और लेकिन हरिद्वार की अगर बात करें तो पहले दिन यहाँ पर जब ये यात्रा शुरू होने जा रही है तो 8 तारीख को यहाँ पर लगभग 3796 के आसपास रजिस्ट्रेशन ऑफलाइन हुए थे धामों के, और एक धाम के 500 रजिस्ट्रेशन थे, उसको स्लॉट को बढ़ाया गया फिर भीड़ को देखते हुए। और तस्वीरें अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये देख सकते हैं कि किस तरह से जो लोग हैं वो यहाँ पर आपको ये दिखाई दे रहे हैं। में यहाँ पर आपको मौजूद दिखाई दे रहे हैं और इनसे भी बात भी करेंगे कि कब से यहाँ पर खड़े हैं, क्योंकि काफी यहाँ पर भीड़ है। और साथ में अगर मैं आपको बताऊं तो ये पुलिस आप देख रहे हैं यहाँ पर इनकी व्यवस्था के लिए लगाई गई है। तो आइए इनसे बात कर लेते हैं। क्या नाम है? मेरा नाम सतीश शेलके। कहाँ के रहने वाले हैं? महाराष्ट्र के रहने वाले हैं। हाँ सर। कब से खड़े हैं लाइन में? कब से? सुबह 6 बजे से। अच्छा 6 बजे से है सर। मैनेजमेंट बिल्कुल भी अच्छा नहीं है यहाँ पे अभी। अच्छा, फिलहाल तो कोई अच्छा नहीं है यहाँ पे। भीड़ है। मुझे एक बार निकाल के मैं 1 नंबर के लिए गया था लैट्रिन के लिए, मुझे फिर से एक बार निकाल के पीछे डाल दिया। अच्छा हाँ। तो अब लगभग 10 घंटे होने जा रहे हैं आपको? हाँ सर। सबको इतना ही टाइम हो रहा है? सबको सर, सबको इतना ही हो रहा है। इतना दिमाग वाली लाइन आगे बढ़ी नहीं रही है।
ये वाली लाइन आगे बढ़ ही नहीं रही है। अच्छा, व्यवस्थाएं पानी वानी है यहाँ पर सब? कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, पानी नहीं है। यहाँ की सरकार ही कुछ नहीं है। चाहते हैं तो उसको आधा पीछे वाले लैंड में निकाल देते हैं मतलब। अच्छा, तो यहाँ देख सकते हैं, इनसे बात कर लेंगे। क्या नाम है भाई साहब? मेरा नाम आशीष कुमार सोनी है। कहाँ के मैं रहने वाले? यूपी से हूँ। यहाँ प्रशासन ने कोई प्रकार की व्यवस्था नहीं की है। हम लोग सुबह 10-12 घंटा से खड़े हैं, कोई प्रकार की व्यवस्था नहीं, ना तो पंखा है ना तो पानी है, और काम भी बहुत स्लो है। अच्छा, बहुत परेशान हो गए। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फुल हो चुके हैं? फुल हो चुका है और हम लोग रजिस्ट्रेशन के लिए खड़े हैं, सुबह से खड़े हैं। कितने लोग आए हैं आप? हम लोग हैं कम से कम 25 लोग। अच्छा, ठीक। तो यहाँ आप देख सकते हैं किस तरह से जो लोग हैं वो सुबह 6 बजे से यहाँ पर खड़े हैं, और 7 बजे से आपको बता दें रजिस्ट्रेशन शुरू होता है। 7 बजे से शुरू होता है ना ये? सुबह 7 बजे से। शाम के 7 बजे तक रजिस्ट्रेशन रहेगा। और देखते हैं कितने लोगों को रजिस्टर्ड जो है ये ऑफलाइन तरीके से कर पाएंगे यहाँ पर भी। और देख सकते हैं कुछ लोग यहाँ पर खड़े हैं। अंकल जी से बात करेंगे। क्या नाम है अंकल जी? मैं नवरत्न जौहरी, जयपुर से। अच्छा, तो राजस्थान से हैं? जी हाँ। पहले तो स्वागत है देवभूमि में आपका। हाँ, बाबा केदारनाथ बद्रीनाथ चारों धाम घूमने का है हम लोगों का। अच्छा, दर्शन करने आए हैं? दर्शन करने आए हैं। तो लाइन में लगे हुए हैं, लेकिन लंबी लाइन है काफी। कोई बात नहीं है, जहाँ पर अगर व्यवस्था भी तो उन्होंने कर रखी है। बाकी ये है कि थोड़ा सा अगर ठंड कुछ पंखा वगैरह हो जाता तो दिक्कत नहीं थी। अच्छा, कब से खड़े हैं वैसे आप लाइन में? करीब 3 घंटे हो गए हैं। अच्छा, हाँ, लोग बाग तो सुबह 4-4, 5-5, 6-6 से भी लगे हुए थे जी। मगर फिर भी अगर पब्लिक ज्यादा होगी तो गवर्नमेंट को भी अपने हिसाब से व्यवस्था करनी पड़ेगी। जी जी हाँ। तो देख सकते हैं यहाँ पर लोग जो हैं वो लगभग सुबह कोई 6 बजे से खड़ा है, क्योंकि 4 धाम यात्रा का लोगों के अंदर क्रेज ऐसा है। जैसे ही इसकी शुरुआत होती है तो भारी संख्या में लोग जो है वो यहाँ पर पहुंचते हैं। देखिए बीच बीच में थोड़ा आपको हल्ले मचते हुए भी सुनाई दे रहे हैं। भाई साहब से बात करेंगे। क्या नाम है? हेमंत चौधरी नाम है। कहाँ के रहने वाले? महाराष्ट्र से हैं? जी सर। तो कितने लोग आए हैं साथ में? हम 7 लोग साथ में हैं। सवेरे 4 बजे 3:30 बजे उठे थे, 4 बजे लाइन में लगे थे, लेकिन अच्छा। अभी तक हमारा नंबर आया नहीं है। अच्छा। और सिस्टम बहुत स्लो हो गया है, तो नेट में एक आदमी को कम से कम 15 से 20 मिनट बता रहे हैं। और खाने पीने का कैसा है? कुछ नहीं सर, भूखे हैं, सिर्फ पानी पिया, एक मित्र ने लाके पानी दिया है। अच्छा। बाकी अभी तक कुछ भोजन वगैरह हुआ नहीं है सर। अच्छा, अचानक से लोगों से क्या अपील करना चाहेंगे? इतनी भीड़ जब टूट जाती है तो सारी व्यवस्था शांत रहो, आराम से दर्शन करो। दर्शन के लिए आए, कोई हल्ला उल्ला नहीं करना चाहिए। आराम से करो, समय लगे तो लगेंगे, लेकिन दर्शन करके जाएंगे सर। नहीं, जैसे और लोग 4 धाम के लिए आ रहे हैं तो इतनी भीड़ हो जाएगी तो फिर इतना अचानक मत आइए, थोड़ा रुक रुक के आइए। जैसे ऑनलाइन पास खुल रहा है तो ही आइए, मत आइए ये पहले हमारे आ जाएंगे। आराम से आइए, मगर आराम से आइए, देख के आइए, ताकि इतनी गर्मी- क्योंकि यात्रा जो है दीपावली तक चलेगी। जी अभी 6 महीने बाकी है। आराम से आए, बढ़िया सब दर्शन करें सर। ठीक, यहाँ देख सकते हैं काफी लोग हैं। और लोग जो है अचानक से जब भीड़ टूट पड़ती है, पीछे आपको दिखाए तो ये लंबी लाइन आपको दिखाई दे रही होगी, और लोग जो है भरी गर्मी में यहाँ पर खड़े हुए हैं। और खचाखच ये पूरा जो आप देख रहे होंगे लाइन जो है वो यहाँ पर श्रद्धालुओं की लगी हुई है। भाई साहब क्या नाम है? सुबह 6 बजे से लाइन में लगे हैं, अभी तक छोड़ दो, माइक छोड़ दो आप। अभी तक नंबर नहीं आया है। कहाँ के रहने वाले हैं? गुजरात, अंकलेश्वर। गुजरात। हाँ, भरूच। तो आप आ गए, भीड़ के आगे तो सारी व्यवस्थाएं चरमरा जाती हैं। हाँ, इस पर क्या कहेंगे? इसके लिए क्यों और तरीका सोचना चाहिए, व्यवस्था होनी स्लॉट चाहिए। बढ़ाने चाहिए थे। हाँ, मतलब स्लॉट्स बढ़ाने हैं। इतने हरिद्वार में 2-3 ऐसे स्लॉट होने चाहिए जहाँ पब्लिक डिवाइड हो सके, जैसे सुविधा सबको मिल सके। ऐसे इतने सारे भीड़ में 3-4 घंटे 5 घंटे सुबह से कितने लोग सुबह से बैठे हैं, ठीक है। तो थोड़ा स्लॉट बनाना चाहिए, जैसे कि पब्लिक को थोड़ा टाइम बुकिंग सिस्टम होना चाहिए। हाँ, क्या कह रहे हैं बाबूजी? बुकिंग सिस्टम देना चाहिए। हाँ, यदि ऑफलाइन भी यहाँ हो रहा है काउंटर से बुकिंग, तो भीड़ के ऑनलाइन तो मुताबिक फुल हो चुका है लगभग। 13 ऑनलाइन तारीख देना को चाहिए। इतना भीड़ में ये 10 घंटा से खड़ा है अभी। अच्छा, ये सिस्टम गलत है। कहाँ ऑनलाइन के रहने सिस्टम वाले हैं? गलत है। मधेपुरा जिला बिहार के। बिहार के हैं जी। अच्छा, तो ये बढ़ाना भी चाहिए, केंद्र बढ़ाना भी काउंटर भी चाहिए। बढ़ाना चाहिए। काउंटर 3 ही है यहाँ। ठीक, इस काउंटर को और आगे बढ़ाना चाहिए। 25 काउंटर करना चाहिए भीड़ के मुताबिक, ठीक। तब होगा। ठीक। इतनी लंबी तो यहाँ देख सकते हैं कि इनके जो लोग हैं वो ला के इनको कोल्ड ड्रिंक और पानी दे रहे हैं, क्योंकि एक बार अगर लाइन से हट गए तो दोबारा जो है फिर दोबारा पीछे से इनको जो है लाइन में लगना पड़ेगा। तो जैसा हमने आपको सुनाया, आज यहाँ पर पहुंचे थे और ये हालात हैं। प्रशासन की व्यवस्थाओं पे आरोप लगाए गए, जिस तरीके से लोग बड़े लंबे समय से यहाँ पर खड़े हैं और परेशानी है, क्योंकि गर्मी भी बहुत ज्यादा। देख सकते हैं हमारे पसीने जो है यहाँ पर चंद मिनटों में ही निकल गए हैं। तो आप इस भीड़ के बीच में खड़े होकर आप सोच रहे होंगे कि अब इसमें बच्चे भी शामिल हैं जो दूर दूर से पहुंचे हैं, महिलाएं भी हैं कहीं ना कहीं। तो ये नजारा हम आपको हरिद्वार से दिखा रहे थे। अब धीरे धीरे जब 4 धाम यात्रा आगे बढ़ेगी तो देखना होगा सफाई व्यवस्था पर भी जो प्रश्न चिन्ह खड़े होते हैं। कैबिनेट मंत्री ने तो कहा है कि सफाई व्यवस्था पर ध्यान दिया जाएगा। प्रिंस अग्रवाल ने मॉनिटरिंग की जा रही है 4 धाम यात्रा की, श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की दिक्कत ना हो, इसके लिए अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए गए हैं।
और ये अमूमन हर साल ही ये सब चीजें निकलकर सामने आती है, लेकिन अंततः लोग जो होते हैं, पिछले साल भी हमने आपको एक खबर दिखाई थी कि लोग परेशान होते हैं क्योंकि ऑनलाइन सिस्टम में तो आराम से रजिस्ट्रेशन हो जाते हैं, ऑफलाइन में थोड़ा उसको भरने में भी समय लगता है, फॉर्म वगैरह को, डिटेल्स वगैरह को। पर्यटन अधिकारी ने क्या कहा वो आपको सुनवाते हैं, जो सुरेश यादव पर्यटन अधिकारी हैं। 6 चल रहे हैं काउंटर, 2 ऐसे वैकल्पिक कर रहे हैं। एसडीएम साहब आए, हम लोग यहाँ भी कल से काउंटर बढ़ाने का, टेंट लगवाने का व्यवस्था कर रहे हैं ताकि जो भीड़ है वो नियंत्रित हो जाए। एकाएक भीड़ बढ़ी है और दूसरी चीज़ ये है कि चूँकि स्मूथली तो चल ही रहा है, लेकिन काउंटर में चूँकि अब लोग अलग अलग प्रदेश के हैं तो वो फ़ोन बनाने में, अपनी सूचना बताने में थोड़ी देर हो जाती है, लेकिन हमारा आधा मिनट में पंजीकरण हो जाता है। और आज निरीक्षण कर रहे हैं हम यहाँ पर, टेंट लगा के कल और सुव्यवस्थित करेंगे। कितने लोगों के पंजीकरण किए जाएंगे आज? देखिए 500 चारों धाम का हो रखा है, 500 एक धाम के लिए, और एसडीएम साहब ने मैसेज कर दिया है कुछ स्लॉट और बढ़ा दी जाएगी। सर कुछ दिक्कतें भी आ रही है कि रजिस्ट्रेशन नहीं हो रहे हैं, दिक्कत हो रही है? नहीं, रजिस्ट्रेशन तो हो रहे हैं लेकिन उसमें टाइम लग रहा है, जैसे सूचना तो उसमें फिलअप करनी पड़ रही है और उस तरह की कोई दिक्कत नहीं रही उसमें काउंटर के हिसाब से। व्यवस्था की बात करें तो व्यवस्था कह रही कि पानी, एक्चुअली पानी है लेकिन संख्या इतनी हो गई है कि तो उसकी व्यवस्था फिर कर रहे हैं। अभी आज जो है कराएंगे, रात में भी कराएं, रात भले ही रात को कराएं लेकिन करा रहे हैं आज। क्या कारण है सर, क्यों इतना भीड़ एकदम से? अब पता नहीं, अब ये तो भैया 4 धाम का करेज है लोगों को, इतना एक्सपेक्ट ही नहीं था। पिछले साल भी आपने देखा था, पिछले साल स्मूथली हो रहा था, संख्या कम थी। हमें तो मई माह का पूरा स्लॉट बुक हो चुका है वो ऑनलाइन, ये स्पेशल हम लोगों को दिया गया। कितना स्लॉट मिल रहा है आपको? 500 है हर धाम के लिए। लगता नहीं है सर कम है? वो हो रहा है, मैसेज जा रहा है, आ जाएगा। तो व्यवस्था कैसे बना रहे हैं आप लोग सर? पुलिस व्यवस्था, पुलिस देखिए महिला पुलिस भी लगी है, दरोगा हैं, जेंट्स हैं, कर रहे हैं क्यू में, लेकिन थोड़ी भारी संख्या होती तो थोड़ी सी उनको भी सिस्टम करने में, सिस्टम में थोड़ी सी वो हो रही है। लेकिन आज हम कोशिश कर रहे हैं, हम एसडीएम साहब की यहाँ पर ज़्यादा व्यवस्था कर लें, कुछ काउंटर बढ़ा दें। तो जैसा आपने सुना, उन्होंने कहा कि और जो संख्या को देखते हुए जो है इजाफा किया जाएगा और स्मूथली सिस्टम उनके मुताबिक जो है उन्होंने कहा कि चल रहा है। लेकिन यहाँ देख सकते हैं अभी भी हल्ला आपको मचता हुआ दिखाई दे रहा है। तो साथ ही कैबिनेट मंत्री ने सर्विस चार्ज न लेने की जो बात थी वो होटलों से कही है, मालिकों से, कि सर्विस चार्ज न लिया जाए। भीड़ भड़ाका भी हो रहा है और विपक्ष जो है वो 4 धाम यात्रा को लेकर सरकार पर भी सवाल खड़े कर रहा है। तो देखना होगा, आज हमने आपको सुनवाया किस तरीके से जनता की जो परेशानी आ रही थी, लगातार जनता के मुद्दों को उठा रहा है। और दूसरी बात आपको बताएं तो हेलीकॉप्टर वाले जो पूछ रहे थे, हमसे भी लोगों ने पूछा हेलीकॉप्टर की यात्रा कैसे की जा सकती है, तो कई फर्जी साइट जो है वो आपको ठगी कर सकती है आपके साथ। इसके लिए एसटीएफ ने लगभग 76 साइट जो है वो ब्लॉक की है। लगभग इस साल 12 साइट और पिछले साल 64 साइट जो थी वो ब्लॉक की गई थी, फर्जी साइटें जो चल रही थी हेलीकॉप्टर को लेकर। एक आधिकारिक साइट है जिसकी हम आपको जानकारी दे रहे हैं, स्क्रीन पे भी आपको दिखा रहे हैं कि IRCTC की साइट है heliyatra.irctc.co.in। इस पर जाकर आप हेली यात्रा की अपनी टिकट बुक कर सकते हैं यदि आपको हेलीकॉप्टर से दर्शन करने जाना हो तो। ये देख सकते हैं अभी भी हाल जो है वो यहाँ पर भीड़ के लगातार सुबह से ऐसे ही बने हुए हैं और जो लोग हैं वो बड़े दूर दराज के राज्यों से यहाँ पर आकर देख सकते हैं किस तरह से भीड़ में खचाखच आपको ये दिखाई दे रहे होंगे। और जो पुलिस के जो जवान हैं वो भी इनको संभालने में लगातार अपनी ड्यूटी पर बने हुए हैं, क्योंकि इनके लिए भी एक चुनौती है इनसे पार पाना। और क्योंकि भीड़ ऐसी है कि आपको पीछे तक सर ही सर दिखाई दे रहे होंगे और ये नजारा जो है वो लगातार यहाँ पर ऐसे ही बना हुआ है। खास खबर को लेकर आपके बीच में हरिद्वार से जुड़े थे। फिर मिलते हैं किसी अगले मुद्दे के साथ, तब तक आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ जी, एक अपील और हम करेंगे अपने चैनल के माध्यम से कि जो लोग 4 धाम जा रहे हैं वो गंदगी ना मचाएं। जो कूड़ा कबाड़ा वहां से तस्वीरें सामने आती हैं पहाड़ों पर, क्योंकि हिमालय की पूरी रेंज है और वहां पर ये पॉलीथीन वगैरह से काफी ज्यादा डिस्टरबेंस पहाड़ों को होता है। और लोगों से भी इस बारे में एक बात कर लेते हैं। अंकल जी, कुछ लोग गंदगी वगैरह फैला के आते हैं, वहां पर बहुत ज्यादा दिक्कतें आती हैं, शिकायतें आती हैं, डिस्टर्ब हो रहा है हिमालय, इसको कैसे देखते हैं आप? उनको ट्रेस आउट करके उन पर जुर्माना लगाना चाहिए, सख्ती करनी चाहिए। नहीं तो क्या पहाड़ों में अगर इस तरह से गंदगी करेंगे तो क्या प्रदूषण को तो नुकसान होने वाला ही है। और आज के टाइम में अगर आम पब्लिक जनता नहीं सोचेगी इस बात के लिए, सरकार कितना कोशिश करेगी। सरकार तो एडवर्टाइज कर सकती है, जगह जगह होर्डिंग लगा सकती है, मगर आम आदमी को जरूरी है इस चीज के लिए अपना सोच में रखना, बिल्कुल जागरूक कर सकती है, जागरूक करना चाहिए। तो देख सकते हैं लोगों का मानना है कि सरकार, और हमारा भी ये मानना है कि सरकार हर जगह नहीं पहुंच सकती, हर आदमी के साथ खड़े नहीं हो सकती। तो गंदगी जो है वो कम से कम करें और ये वीडियो को जल्द ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें और धैर्य के साथ अपनी 4 धाम यात्रा रखिए। अभी 6 महीने के लिए ये दीपावली तक ये यात्रा जो है वो चलेगी और हबर तबर ना करें। क्या कह रहे हैं भाई साहब? हाँ, तो मोदी जी कह रहे हैं कि इंडिया फर्स्ट सब जगह, और यहाँ जो उत्तराखंड जिनकी रेवेन्यू, मुख्य रेवेन्यू जो है
वो यात्रियों से है, और अदर स्टेट के जो लोग आ रहे हैं वो यहाँ आ रहे हैं, तो स्वाभाविक है कि अपना धन, समय और श्रम खर्च कर रहे हैं, तो उनके साथ कम से कम बर्ताव तो ठीक हो, व्यवस्था कुछ ऐसी हो, शासन की व्यवस्था ऐसी है। कोई नाराज नहीं है आपके, कोई सिस्टम से नाराज नहीं है, पर अगर आप रजिस्ट्रेशन करने के लिए इतनी दिक्कत दोगे तो आने वाले लोग तो विचार करेंगे भाई नहीं गए अच्छा है। कहाँ से आए हैं आप? अकोला महाराष्ट्र से। अच्छा, महाराष्ट्र से हैं जी। तो दिक्कत हो रही है? हाँ हो रही है सुबह से। हम कहीं आपके सिस्टम से नाराज नहीं है, हमको नाराजी इतनी है, 1200 किलोमीटर से चल के आ रहे हैं। हमारा कहना यह है कि प्रशासन ने जो व्यवस्था करनी चाहिए, या जैसे कोई टोकन पद्धति कर दे या कुछ ऐसा कर दे जिसमें लोगों को तकलीफ कम हो। हमारा कहना नहीं है, क्योंकि तो व्यवस्था है कि कितने लोग चढ़ेंगे पहाड़ पर, कितने लोग होंगे, किसी की जान माल की हानि नहीं होनी चाहिए, यही बात ठीक है, पर वो नीचे एडमिनिस्ट्रेशन में वो चीज नहीं दिखाई दे रही। तो देख सकते हैं कहीं ना कहीं इनका कहना है जो दावे जो है अधिकारी और जो मंत्री हैं उनके द्वारा किए जाते हैं वो जमीन पर हकीकत जो है वो दिखाई नहीं दे रही है। जमीन पर हकीकत जो है उससे विपरीत है कहीं ना कहीं। ये जो हम आपको भीड़ लगातार दिखा रहे हैं, तो आज खास खबर को लेकर आपके बीच में जुड़े हुए थे। फिर मिलते हैं किसी अगली खबर के साथ, तब तक आपका बहुत बहुत धन्यवाद।